और फिर आपके पास सरकार की दरअसल किए जा रहे कार्यों से वाकिफ कराने के लिए मैं आया हूं। और सरकार जिसे आपने चुना है, जिसकी आपकी ढेरों जिससे उम्मीदें हैं, आपको हम वो सब बताएंगे। और आपकी तरफ से चुनी गई सरकार आपके लिए क्या नया कर रही है और किस तरह की योजनाओं को लेकर आ रही है, आपके विकास में सरकार की तरफ से किए गए कितना अहम होने वाला है, ऐसी तमाम बातों से आपके इस खास शो सरकार में आपको हम तमाम वो चीजें बताएंगे कि आखिर सरकार आपके लिए क्या कर रही है। आप लगातार अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ₹10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां महीनों से चल रही हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीख भी तय कर दी है। जनवरी में प्रस्तावित रहा यह आयोजन अब राजधानी लखनऊ में अगले साल 10, 11 और 12 फरवरी को होगा। तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समिट नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। इससे देश 5वीं से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। पीएम मोदी का ट्रिपल टी वाला मंत्र, सीएम योगी का प्रयत्न, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का तालमेल, रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास। यूपी में जल्द आने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को गति दी है। प्रदेश के 10 लाख करोड़ रुपए निवेश के लक्ष्य के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने के इस प्रयास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। यूपी में निवेश के नए रास्तों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार बड़ी बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने सीएम आवास पर 15 राष्ट्रों में तैनात भारत के राजदूतों से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूपी के विकास, पीएम मोदी के ट्रिपल टी वाले मंत्र और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बात हुई। इस मौके पर तमाम राजदूतों ने यूपी के विकास को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। विकास की दौड़ में पिछड़े 8 आकांक्षात्मक जिले के समग्र विकास के लिए सरकार की कोशिशों की तारीफ की। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए अपने सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि राजदूत के रूप में ये सभी विदेशों में भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं सीएम से इस मुलाकात में तमाम राजदूतों ने अपने अनुभव शेयर किए। आपको उनके अनुभव के बारे में बताते हैं। राजदूत अखिलेश मिश्र, देश आयरलैंड। अनुभव: 5 वर्ष में यूपी में जो परिवर्तन हुए हैं वो उल्लेखनीय है। सबसे बड़ा परिवर्तन मनोदशा में देखने को मिला है। खासकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तन उत्साहित करने वाला है। राजदूत दिनकर अस्थाना, देश लाओस। अनुभव: हमने बहराइच का दौरा किया। यूपी में स्टार्टअप पर काफी अच्छा काम हुआ है। लाओस एक बौद्ध देश है। वहां से बड़ी संख्या में पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थल की ओर आकर्षित कर सकते हैं। राजदूत इंद्रमणि पांडे, देश जिनेवा। अनुभव: मैंने यहाँ रहने वाले अपने परिजनों से बात की। सभी ने कहा कि यहाँ काफी प्रगति हो रही है। उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव को मैं यूएन में हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक, देश पोलैंड। अनुभव: हमने फतेहपुर में एक कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया। सबसे बड़ा परिवर्तन लड़कियों के उत्साह में देखने को मिला। राजदूत अनवर हलीम, देश जॉर्डन। अनुभव: यूपी में कृषि को बहुत अच्छी तरह से पुनर्नियोजित किया गया है।
कृषि में नई टेक्नोलॉजी को कैसे समाहित करना है, इस पर अच्छा काम हुआ है। राजदूत सुधाकर दलेला, देश भूटान। अनुभव, यहाँ प्रशासन में जागरूकता है। दुनिया भर में फैले उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राजदूत नवीन श्रीवास्तव, देश नेपाल। अनुभव, मेरे मन में जो इमेज थी यूपी को लेकर, इसमें आमूल चूल परिवर्तन दिखा है। नेपाल के साथ मिलकर टूरिज्म सेक्टर पर कार्य किया जा सकता है। राजदूत पीयूष श्रीवास्तव, देश बहरीन। अनुभव, हमें अपने ओडीओपी प्रोडक्ट को टारगेटेड करना होगा। गल्फ कंट्री को अगर हम फूड सिक्योरिटी की एश्योर सप्लाई दे सकें तो हमारे लिए बड़ा हितकारी होगा। राजदूत अमित कुमार, देश साउथ कोरिया। अनुभव, साउथ कोरियन कंपनियां मैन पावर के लिए विदेशों की ओर देख रही हैं। हम अपने यहाँ स्किल डेवलप करके उनके मैन पावर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मनीष चौहान, देश पुर्तगाल। अनुभव, हमें भी यूपी में सबको टारगेट करने वाले पर्यटन पर फोकस करना होगा। राजदूत नीता भूषण, देश न्यूजीलैंड। अनुभव, यूपी में जेंडर इक्विलिटी में बहुत ज्यादा कार्य हुए हैं। लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव, देश क्रोएशिया। अनुभव, उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। पूरे विश्व में भारत आशा की किरण है और भारत के लिए उत्तर प्रदेश उम्मीद की किरण है। राजदूत शुभदर्शिनी त्रिपाठी, देश कजाकिस्तान। अनुभव, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक दिशा में काम हो रहा है। राजदूत डॉक्टर पंकज शर्मा, देश मैक्सिको। अनुभव, हम फार्मा और ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में बड़े स्तर पर कार्य कर सकते हैं। राजदूत डॉक्टर राजेश रंजन, देश बोत्सवाना। अनुभव, उत्तर प्रदेश मेडिकल, टूरिज्म, एग्रीकल्चर डिमांड और कला के क्षेत्र में टीचर्स की डिमांड पूरी कर सकता है। आपको बता दें कि यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट राजधानी लखनऊ में 10 से 13 फरवरी 2023 में होगा। सरकार का प्रयास इस समिट को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला बनाने का है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात किया है। ये मंत्र यूपी औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आया है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि निवेश को बढ़ाया जाए, निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम और बहुत सारी और सुविधाएं दी जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, किस तरीके से उसको देखते हैं, जहां बड़े पैमाने पर राजदूत आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं बाहर के प्रतिनिधियों से, कितना फायदा इसका मिलता हुआ देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश हर तरफ से चौमुखी विकास कर रहा है। उसी कड़ी में जो औद्योगिक निवेश या औद्योगिक विकास का विषय है वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो होने वाली है अगले वर्ष, उसके लिए अभी से बहुत सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे देश के राजदूत, राजनयिक और तमाम ऐसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं, जिनमें कई देशों के साथ तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो भी चुका है। कई बड़े कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट के भी एग्रीमेंट होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो अगले वर्ष जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी, उसके चलते उत्तर प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोफाइल है या आर्थिक प्रोफाइल है वो एकदम से बदल जाएगा और हम एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी एक उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यही नहीं, भारत के विश्व की 5वें से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में यूपी का भी बड़ा योगदान होगा। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इसमें कंट्री पार्टनर के रूप में अपनी सहभागिता के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस ने स्वतः प्रस्ताव भेजा है। बहरहाल यूपी 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। ये भारत का हृदय स्थल है।
ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का स्रोत है। यहाँ की उर्वर भूमि इस प्रदेश की समृद्धि का मूलाधार है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले यूपी में असीम संभावनाएं हैं, जिसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि देश दुनिया के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? जवाब है कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए छोटे से लेकर बड़े अपराधी पर नकेल कसी है, वो सबके लिए एक नजीर है। क्राइम पे कंट्रोल यूपी में जिस तरह से हुआ है, उसकी गूंज फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में भी खूब गूंजी और देश भर में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल की चर्चा अब खूब हो रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अपराध पर सरकार का आर पार, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार गंभीर। अपराध पर योगी मॉडल का परचम, अपराधी हुए बेदम। माफियाओं पर बुलडोजर, देश के लिए बनी नजीर। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्टिव हैं और उनकी सरकार राज्य सरकारों को इस ग्लोबल युग में अपराध की हर विधा से निपटने का मंत्र देने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय की ओर से फरीदाबाद के सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस पर यूपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। देश का सबसे बड़ा सूबा और देश की सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला कदम था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों का जवाब अपने काम से देना। यही एक वजह है कि आज जब एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हों या फिर बाल अपराध, लगातार उनमें कमी आई है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश ने सबसे तेज कार्रवाई की और साथ ही साथ कोर्ट में सुनवाई के बाद इन मामलों में तेजी से आरोपियों को सजा कराई गई। नेशनल क्राइम ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का असर सूबे में देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है और यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। चाहे संगठित अपराध की बात हो या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सभी में कमी देखने को मिली है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 59,853 मामले दर्ज हुए, जो 2021 में घटकर 56,083 हो गए। साइबर क्राइम के मामले में भी 2021 में घटकर 8,829 हो गए। देखिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। जेल और बेल का खेल उत्तर प्रदेश में चलता था। जेल के अंदर बैठकर गुंडे, माफिया, अपराधी बाहर हत्या, फिरौती और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनको जेल भेजना और फिर बाद में वो जमानत पर छूटकर बाहर आ जाते थे। लेकिन जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हमने अपराधियों के जड़ पर चोट करने का काम किया है। न सिर्फ उनको जेल भेजा है, बल्कि उन्होंने अपराध के द्वारा जो बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करने का काम, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। और यही वजह है कि आज ये मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है और इसकी सराहना हो रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द भी बरकरार रहा। आंकड़े इस बात की तस्दीक तफसील से करते हैं। यूपी अब दंगा मुक्त प्रदेश बना। 2021 में यूपी से सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज है। 2019 और 2020 में एक भी दंगा नहीं हुआ। बात अगर माफियाओं
और बाबोलियों के खिलाफ नकेल कसने की हो तो योगी मॉडल हिट रहा, जो पूरे देश में नजीर बन चुका है। योगी सरकार की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति। 5 सालों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 166 अपराधी। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 58,648 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 807 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। माफियाओं की 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई या नष्ट कर दी गई। यूपी में संगठित अपराध खत्म हुआ। अपराधी या तो जेल में हैं या मारे गए। सही बात है। 5.5 साल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं, भूमाफियाओं, शराब माफियाओं समेत गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई, तमाम बदमाशों को जिला बदर किया गया, तमाम ऐसे लोग अपराधियों को जेल भेजा गया, ये लगभग 166-65 लोगों को मार गिराया गया, काफी बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। तो जिस तरह से 5.5 साल में योगी सरकार ने काम किया है अपराध नियंत्रण कानून को लेकर के, तो दूसरे प्रदेश जाहिर सी बात है कि योगी मॉडल अपनाने का प्रयास करेंगे। सरकार जो कर रही मतलब बहुत बढ़िया करी। जब से योगी जी आए हैं, पहले एक समय में हम देखते थे कि अपराध जो है बहुत अपनी चरम सीमा पर हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप पहले देखते ही थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरी करके जा रहा है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में उसको लूट लिया जाता था। अब वो बड़े बड़े अपराधी जो है या तो छुप गए हैं या देश या प्रदेश या जिला सब कुछ छोड़, मतलब देश तो नहीं ना, ये जिला और प्रदेश सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का डंका इस वजह से बज रहा है क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उससे लोग प्रभावित हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हैं। और उन्होंने जो अभी तक 5 से जो दूसरा इनको कार्यकाल मिला है तो इसी वजह से मिला है इनको। अगर देखा जाए तो 2017 में जब चुनाव हुए तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था योगी सरकार के बनने का, मतलब भाजपा की सरकार आने का, कि अपराध उसके पहले काफी ज्यादा था। जैसे गुंडाई हो गई, छोटे छोटे वार्डों में भी लोग नेता बन करके चले जाते थे कि मैं फला वार्ड का नेता, कुछ भी कर रहे थे, मतलब एकदम साफ साफ गुंडाई चल रही थी। योगी सरकार ने खास तौर पे महिलाओं के साथ जो अपराध हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए वादा किया और वो चीजें इम्प्लीमेंट भी हुई अच्छे से। सख्ती है, लोग डर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। जितने भी बड़े अपराधी हैं, बड़े स्तर के थे, उन पे कार्रवाई हो रही है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूपी में अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं है। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। 5.5 साल के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। तो जाहिर है यूपी में अपराध पर योगी सरकार की ओर से अपराध पर आर पार जारी रहेगा। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, चाहे वो साइबर अपराध हो या उसके अलावा आर्थिक अपराध जैसे मामलों पर भी यूपी पुलिस बेहतर काम कर रही है। यही एक वजह है कि आज एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतरी की तरफ लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 650 करोड़ रुपए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए, मतलब पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए हैं, जिसमें बॉडी वार्ड कैमरों से लेकर सुरक्षा उपकरण तक खरीदे जाएंगे। साथ ही साथ हाईटेक जो लैब हैं उनका निर्माण भी होगा। खास तौर पर अगर हम कहें तो चाहे वो एसआईटी हो, ईओडब्ल्यू हो या एसटीएफ, एटीएस जैसी जो जांच है उनके लिए डेडिकेटेड एफएसएल लैब होंगी। उत्तर प्रदेश के सभी मंडल में अलग से फोरेंसिक लैब की भी स्थापना लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह प्रयास बताते हैं कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जब मुख्यमंत्रियों और पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हरियाणा में हो रहा था, उस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम और उत्तर प्रदेश मॉडल की बात हुई तो लगातार तारीफों के पुल बांधे गए। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर लगातार मजबूत हो रहा है और यही वजह है कि निवेशकों की पहली पसंद भी उत्तर प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया। जल संरक्षण पर सरकार का अहम फोकस है और इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में 7वें वाटर वीक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 60 नदियों को यूपी में पुनर्जीवित किया है और इस वाटर वीक में जल संकट के हालात से निपटने, जल संरक्षण और जल के उपयोग को लेकर चर्चा हुई। 2000 से अधिक शोध पत्र पेश हुए और इस बार के वाटर वीक की थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा रहा। दरअसल इंडिया वाटर वीक की स्थापना 2012 में हुई थी और कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यह आयोजन नहीं हो पा रहा था। वाटर वीक के जरिए पानी से जुड़े मंत्रालय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन,
एनजीओ पानी के संरक्षण विषय पे चर्चा करना है। और इससे पहले 2019 में दिल्ली में वाटर वीक का आयोजन हुआ था, जिसमें 1500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि अगर हमने पानी की चिंता की तो फिर आने वाले दिनों में पानी की परेशानी नहीं होगी। यूपी की सरजमी पर पहली बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई और जिस कार्यक्रम में भाग लिया वो पहला ही कार्यक्रम पानी को लेकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक्सपो सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और सहभागी देश डेनमार्क के डेलीगेट्स मौजूद रहे। दरअसल भविष्य में मानव जीवन के लिए जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए वाटर वीक का आयोजन रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं। एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे इनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। जाहिर है एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पानी को लेकर सतर्कता नहीं बरती गई तो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी के कुल पानी का 3% हिस्सा ही पीने के योग्य है। दुनिया में 77 करोड़ लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदे पानी के सेवन से तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में जल है तो कल है की संभावना को लेकर एक्सपो पॉइंट में आयोजन सराहनीय पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।